हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस छपरा में। आज हम ज्योग्राफी के यानी भूगोल के एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। हम भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए लेट ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ये प्रयाग को कहा जाता है। ये प्रयाग को, प्रयाग कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर, 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। पानीपत कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर वो है त्योहारों का नगर। ये एग्जाम्स में पूछता है, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्योहार का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर ये मदुराई को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में मदुराई स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर वो है स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल का जो शहर है, गोल्डन टेम्पल का शहर, वो किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। इसके सामने, इसके बाद जो हमारे सामने अगला जो क्वेश्चन है महलों का शहर। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता जो है महलों का शहर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर वो है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर वो है इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पर्वतों की नारी, पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। मसूरी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन वो है रैलियों का नगर। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को कहा जाता है रैलियों का नगर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है? ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा ये किसे कहा जाता है? केरला को कहा जाता है। केरल राज्य को मसालों का बगीचा। इसके बाद है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किस राज्य को कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी को गुलाबी, पिंक सिटी यानी जयपुर को कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है वह है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पुणे जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है झीलों का नगर।
झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है फल उद्यानों का स्वर्ग। फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम राज्य को कहा जाता है, जिसकी राजधानी गंगटोक होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वह है पहाड़ी की मल्लिका। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट को पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है वह भारत का डेट्राइट। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? पूर्व का पेरिस जयपुर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह साल्ट सिटी। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात राज्य को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है सोया प्रदेश। स्लीपिंग स्टेट कौन सा है? कौन सा है? तो एमपी है, यानी मध्य प्रदेश को स्लीपिंग स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, जो हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है, वह है मलय का देश। मलय का देश किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक को कहा जाता है मलय का देश। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है काली नदी। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन राजस्थान का हृदय। राजस्थान के हृदय कौन है? अजमेर है। अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुरमा नगरी। सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कनौज को। कनौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। गाजीपुर जो कि यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लीची नगर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को लीची नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कर्नाटक का रत्न। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। मैसूर को कर्नाटक का रत्न बोला जाता है। टीपू सुल्तान यहीं से संबंधित है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर वो है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है, कोची को। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, कानपुर। इसके बाद है मंदिरों और घाटों का नगर। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है, वाराणसी को। इसके बाद धान की डलिया। धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वीडियो में लेट ना करते हुए। मेघों का घर, अगला जो क्वेश्चन है मेघों का घर। मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसे मेघों का घर के नाम से जाना जाता है। इसमें मानसीन जो जगह है वह सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बगीचों का शहर। बगीचों का शहर जो है कपूरथला है। कपूरथला को बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का स्वर्ग। देखिए पृथ्वी का स्वर्ग तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड होना चाहिए। पृथ्वी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यहाँ स्विट्जरलैंड होना चाहिए, स्विट्जरलैंड होना चाहिए। इसके बाद ये भारत का स्वर्ग श्रीनगर हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत का उद्यान। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का उद्यान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत का बोस्टन। बोस्टन सिटी भारत का किसे बोला जाता है? तो अहमदाबाद को बोस्टन सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है? मुंबई है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पवित्र गंगा। पवित्र गंगा किसे कहा जाता है? गंगा नदी को। पवित्र नदी किसे बोला जाता है? गंगा नदी को। पवित्र जो नदी है वो गंगा नदी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वृद्धगंगा। वृद्धगंगा कौन सी नदी है? गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कोटायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयाला को बोला जाता है कोटायम की दादी। उसके बाद जुड़वा नगर किसे बोला जाता है? जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोला जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताला नगरी। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को ताला नगरी, जो कि यूपी में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? कानपुर को। कानपुर में जो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा स्थित है, इसीलिए कानपुर जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पेठा नगरी किसे बोला जाता है? आगरा को बोला जाता है, आगरा, जो कि यूपी में स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत का टॉलीवुड। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वन नगर। वन नगर किसे बोला जाता है? देहरादून को। देहरादून जो है वन नगर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसे बोला जाता है? जोधपुर को। राजस्थान के जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कोयला नगरी। कोयला नगरी, ये क्वेश्चन हमारे वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। जो कोयला नगरी है ये धनबाद में स्थित है। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।